न्यूज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने आलमी यौम जज़ाम के मौका पर दुनिया भर में इस मर्ज में मुब्तला अफराद के साथ कुर्बत का इजहार किया है। इतवार के रोज सेंट पीटर स्क्वायर में एंजलस की तिलावत के बाद पोप फ्रांसिस ने याद दिलाया कि ये 30 जनवरी जज़ाम का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद जज़ाम की बीमारी के बारे में अवामी आगाही को बढ़ाना है। रवां साल का थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है। पोप फ्रांसिस ने उन लोगों के साथ अपनी कुर्बत का इजहार किया जो इस बीमारी में मुब्तला है और कहा कि ये अफराद न सिर्फ तिबी बल्कि रूहानी मदद के भी हकदार हैं। उन्होंने तिबी अमले से मुखातिब होते हुए कहा कि जरूरी है कि ऐसे लोगों की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मिलकर काम करें। 14 जनवरी 2022 को रेवरेंड फादर बोनी मेंडेस और रेवरेंड फादर जेम्स आर्चिंगोस की काहनाना डायमंड जुबली का जश्न अरूज मरियम पैरिश चक नंबर 7 फैसलाबाद में मनाया गया। इस डायमंड जुबली तकरीब में हिज एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ पुर्स, इज्जत माब आर्च बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत, बिशप ऑफ फैसलाबाद डायसिस, काहिनों, सिस्टर सहबात और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल फैसलाबाद की तालिबात ने मार्च किया। इस मौके पर यूखरिस्ती इबादत गुजरानी गई जिसकी क़यादत रेवरेंड फादर बोनी मेंडेस और रेवरेंड फादर जेम्स आर्चिंगोस ने फरमाई। 23 जनवरी 2022 को पाकिस्तान में पापाई सफीर फजीलतमाब आर्च बिशप ज़किया अल खसीस और बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च का दौरा किया। इस दौरान यूखरिस्ती इबादत गुजरानी गई। अपने पैगाम में पापाई सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात के बावजूद भी मसीही कौम के जज्बे मजबूत हैं और हम मिलकर ईमानी तरक्की की जानिब रवां दवा हैं। उन्होंने तमाम मोमिनीन को तलकीन की कि वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मरकज और महवर बनाए। इस मौके पर तमाम पैरिश से मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। 2 फरवरी 2022 को सेंट एंथनी हाई स्कूल चौधरी सिसल रोड लाहौर में यीशु के हैकल में नजर किए जाने की ईद के मौका पर फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने रहबाना जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले काहिनों और सिस्टर साहिबात से खिताब करते हुए कहा कि सिनेट के मौका पर हम सब बुलाए गए हैं कि पाक रूह की हदायत में मिलजुल कर चलते हुए अपने तजर्बात एक दूसरे के साथ बांटे। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हम मिलकर चलते रहते हैं, अपनी कहानी बयान कर सकते हैं। आज इस ईद के मौके पर वक्त है कि खुदावंद के साथ अपनी मखसूसियत की तजदीद करें। उन्होंने सबको दावत दी कि इस दिन को याद करें जब आपने दरख्वास्त लिखी थी, उस पुरफज़ल लम्हे को याद करें। ये खबर नहायत अफसोस के साथ बयान की जाती है कि इतवार के रोज ऑल सेंट चर्च के 2 पादरी साहबान को उस वक्त दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया जब वो इतवार की इबादत करवा कर वापस आ रहे थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मसीही पादरी विल्सन सराज मौके पर ही इंतकाल कर गए जबकि पास्टर पैट्रिक को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पादरी विल्सन सराज को जनाजे की इबादत के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस मौके पर साबिक सेनेटर जनाब कामरान माइकल ने मौजूदा हुकाम के नाम तवज्जो दिलाओ नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के साथ साथ इसमें मुलविस दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए मुल्क में बसने वाली मसीही अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा राइटर और शायर डॉक्टर डेनिस आइज़ेक कनाडा में वफ़ात पा गए। एक वक्त था कि जब लोग पीटीवी पर नशर होने वाले हफ्तावार ड्रामों का बेचैनी से इंतजार करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ सीरीज के मशहूर ड्रामे लोगों की तवज्जो का मरकज बनते गए। डॉक्टर डेनिस आइज़ेक पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ ड्रामा राइटर और शायर की हैसियत से जाने जाते थे। वो एक तवील अरसे से कनाडा में मुकीम थे। वो 11 जनवरी 1951 को पेशावर में पैदा हुए और खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 25 साल तक पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में खिदमात सर अंजाम देते रहे और फिर 2000 में कनाडा चले गए। उन्होंने रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस के लिए बहुत से ड्रामे लिखे और उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान में बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। रेडियो वेरितास एशिया की पूरी टीम उन्हें उनकी अजीम खिदमात पर खराज तहसीन पेश करती है और दुआ गो है कि खुदावंद उन्हें बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमाए। 26 जनवरी 2022 को कारितास पाकिस्तान कराची के दफ्तर में
स्टाफ और रजाकारों के लिए सीनेट कलीसिया की तैयारी के हवाले से एक सेशन का इनेकाद किया गया। रेवरेंड फादर आशिर इफ्तिखार ने इस मौका पर शुरका को बताया कि पोप फ्रांसिस ने तमाम कैथोलिक कलीसिया के मसीहियों को एक ऐसे मौजू पर गौर करने की दावत दी है जो उनकी जिंदगी और मिशन के लिए फैसला कुन है। नीज उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप का मकसद चर्च को बुनियादी तौर पर मजबूत करने में कमी और कमजोरियों की निशानदही करना है। नीज उन्हें बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए तजावीज़ भी पेश करना है। बाद शुरका को ग्रोहों में तकसीम करके मुख्तलिफ मशकों के जरिए सिफारिशात पर गौर गौस किया गया। आखिर में रेवरेंड फादर आशिर इफ्तिखार ने सीनेट कैंडल रोशन की, जिससे तमाम शुरका ने अपनी अपनी मोमबत्तियां रोशन की और सीनेट की खास दुआ से इस वर्कशॉप का इख्तिताम हुआ। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।